माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। एथिकल हैकिंग जो होता है वह प्रक्रिया होता है जिसमें एक व्यक्ति यानी कि एथिकल हैकर संगठनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उनके सिस्टम में कमजोरियों का परीक्षण करता है, और यह एक वैध और कानूनी तरीका होता है जिसका उद्देश्य किसी सिस्टम की सुरक्षा में सुधार करना होता है। एथिकल हैकिंग जो होता है वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या एप्लीकेशन की सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करने के लिए हैकिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एथिकल हैकर जो होता है जिन्हें व्हाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया अधिकृत रूप से एक तकनीकी यानी कि एथिकल उद्देश्य के तहत करते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य होता है सुरक्षा को मजबूत करना और साइबर हमलों से बचाव करना होता है एथिकल हैकिंग में। नेक्स्ट है एथिकल हैकिंग का महत्व। पहला क्या है, सुरक्षा में सुधार। नैतिक हैकर्स यानी कि एथिकल हैकर संगठनों की सुरक्षा संरचना का परीक्षण करते हैं उन्हें सुरक्षा खामियों की पहचान करने और सुधारने का अवसर मिलता है। यह सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाता है। दूसरा हमारा क्या, डेटा सुरक्षा। एथिकल हैकिंग संगठनों को उनके ग्राहक डेटा और संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा में मदद करती है। हैकिंग के माध्यम से कमजोरियों को पहचान कर कंपनियां डेटा लीक और अन्य सुरक्षा के उल्लंघनों से बच सकती हैं। तीसरा क्या हमारा, सामाजिक विश्वास बढ़ाना। जब कंपनियां अपने सुरक्षा उपायों में सुधार करती हैं तो यह ग्राहकों और सहयोगियों में विश्वास पैदा करता है। यह विश्वास व्यापारिक संबंधों को मजबूत करता है। चौथा हमारा क्या, आर्थिक लाभ। इसमें क्या होता है, जैसे कि सुरक्षा खामियों को समय पर पहचान कर उन्हें ठीक करके कंपनियां संभावित वित्तीय नुकसान से बच सकती है। एक बड़े डेटा उल्लंघन का परिणाम आर्थिक रूप से हानिकारक हो सकता है। पांचवा हमारा क्या है, नियामक अनुपालन। इसमें क्या होता है, जैसे कि कई उद्योगों में डेटा सुरक्षा के लिए विशेष नियम और विनियम हैं। एथिकल हैकिंग कंपनियों को इन आवश्यकताओं को पालन करने में मदद करती है जिसमें उन्हें कानूनी समस्याओं से बचने का मौका मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एथिकल हैकिंग के प्रकार। पहला क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि इस प्रकार के एथिकल हैकर एक संगठित तरीके से सिस्टम में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह पहचानना होता है कि क्या कोई सुरक्षा खामी है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे कि सिस्टम की सुरक्षा की मजबूती का परीक्षण करना होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, सिस्टम सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें नेटवर्क, सर्वर और एप्लीकेशन की सुरक्षा का परीक्षण किया जाता है। हैकर विभिन्न तरीकों का उपयोग करके सुरक्षा खामियों की पहचान करते हैं। इसका उद्देश्य होता है जैसे कि सिस्टम की सुरक्षा को और भी बेहतर बनाना और संभावित खतरों का पता लगाना होता है। तीसरा हमारा क्या, सोशल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि इस प्रकार में हैकर्स जो होते हैं मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके जानकारियां प्राप्त करते हैं, जैसे कि धोखाधड़ी, कॉल करना या ईमेल भेजना। मुख्य उद्देश्य होता है जैसे कि कर्मचारियों या उपयोगकर्ताओं की सावधानियों को चुनौती देना होता है और संवेदनशील जानकारियों को प्राप्त करना होता है। चौथा हमारा क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क टेस्टिंग। यह टेस्टिंग वायरलेस नेटवर्क की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें वाईफाई नेटवर्क में संभावित खामियों का पता लगाना शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जैसे कि वायरलेस नेटवर्क की सुविधा को सुनिश्चित करना होता है और उसे मजबूत करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पांचवा हमारा क्या है, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग। यह विशेष रूप से वेब एप्लीकेशनों की सुरक्षा की जांच करती है। इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आदि जैसी कमजोरियों की पहचान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जैसे कि वेब एप्लीकेशनों की सुरक्षा को बढ़ाना। छठा हमारा क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग। ये इसमें क्या होता है, जैसे कि यह मोबाइल एप्लीकेशनों की सुरक्षा का परीक्षण करने पर केंद्रित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के मोबाइल प्लेटफॉर्मों पर कमजोरियों का पता लगाना शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मोबाइल एप्लीकेशनों की सुरक्षा को मजबूत करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एथिकल हैकिंग के चरण। पहला क्या होता है, परियोजना की योजना बनाना। इसमें क्या जैसे कि किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करना और आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन करना होता है। दूसरा हमारा क्या, जानकारियों को इकट्ठा करना। एक टारगेट सिस्टम के बारे में जानकारियां प्राप्त करना होता है। तीसरा हमारा क्या, कमजोरियों का विश्लेषण। इसमें क्या होता है, जैसे कि सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाना होता है। चौथा हमारा क्या है, एक्सप्लॉइटेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि कमजोरियों का उपयोग करके सिस्टमों में प्रवेश करने की कोशिश करना होता है। पांचवा हमारा क्या है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या होता है, जैसे कि परीक्षण के परिणामों का दस्तावेजीकरण करना और सुझावों को देना होता है। नेक्स्ट क्या है, एथिकल हैकर के कौशल। पहला क्या है, प्रोग्रामिंग। इसमें होता है विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे कि पाइथन हो गया, जावा, C++ की समझ होती है। दूसरा हमारा क्या है, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या होता है, जैसे कि नेटवर्क प्रोटोकॉल और नेटवर्किंग का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिस्टम
एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें होता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उनके प्रबंध की जानकारियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा सुरक्षा उपकरण। इसमें जैसे कि एथिकल हैकिंग के लिए टूल्स जैसे कि वायरशार्क, मेटास्प्लॉइट, एंड मैप आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है एथिकल हैकिंग के लिए प्रमाण पत्र। एथिकल CEF यानी कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स, यह जो होता है सबसे प्रसिद्ध प्रमाण पत्र होता है जो नैतिक हैकिंग यानी कि एथिकल हैकिंग में पेशेवर ज्ञान की पहचान करता है। CISSP यानी कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, में क्या होता है जैसे सुरक्षा में व्यापक ज्ञान और अनुभव का प्रमाण पत्र होता है। तीसरा प्रमाण पत्र क्या होता है CompTIA सिक्योरिटी प्लस। इसमें क्या होता है जैसे कि सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांतों की समझ के लिए ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। थैंक यू।